आ जाते हैं सवाल की तरफ। तो मैक्लॉरिन सीरीज़ क्या है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स होगा और हमने क्या करना है कि इसके अंदर इसके चार डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसके अंदर भी ज़ीरो पुट करके उनकी वैल्यूज़ इधर पुट करानी है। सिंपल काम है। बाकी फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है तो सीरीज़ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये लेना है और इसका हमने ये लिया डिफ्रेंशिएटिंग विद एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था ln ऑफ 1 प्लस एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे ln ऑफ 1 प्लस एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम करेंगे तो क्या होगा कि एक दफ़ा वो डिवाइड ये होता है ना 1 बाई एक्स आता है ना, तो ये एक दफ़ा 1 डिवाइडेड बाई ये चीज़ आ जाएगी और एक दफ़ा फिर 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, उसका 0 ये आ जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर -1। अब दूसरा डेरिवेटिव जब लेंगे हम इसका, तो क्या आएगा, ये जो चीज़ होगी इसके अंदर से पावर एक दफ़ा पीछे उतरेगी, माइनस का साइन, पावर में एक की कमी हो जाएगी। 1 प्लस एक्स -1 था ना, -1 था तो उसमें एक और कमी कर दो तो -2 आ जाएगा। और साथ 1 इसका डेरिवेटिव, पावर से नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव लेना होता है। तो ये हमारे पास बन जाता है सेकंड डेरिवेटिव। भी थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो ये -2 है ऊपर, ये पीछे आ जाएगा, -1 ये लगा हुआ है पहले वाला माइनस का साइन और -2 पीछे आ गया तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, और ये पहले से पावर थी -2 और एक और उसमें कमी करें तो -3 बन जाती है। और ये उसके अंदर वाली वैल्यू का जाहिर सी बात है हमने डेरिवेटिव लेना होता है, तो वो ऐसे आ जाएगा। फोर्थ डेरिवेटिव लेते हैं तो ये जो चीज़ है ये तो पहले से पड़ी हुई थी ना, मैंने यहाँ पे रख दी थी लेकिन मैं दोबारा लिखी हुई है। ये 2 इन दोनों को करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। ये 3 इसकी जो पावर है ये पीछे उतरेगी, -3। अब ये करेंगे, पहले से 2 था और -3 पीछे उतरेगी तो -6, और पावर में एक की कमी की तो -4 आ जाए। अब ये चारों डेरिवेटिव है ना, इसके अंदर हमने 0 पुट करना है, पुट x इक्वल टू 0। ln के अंदर भी एक दफ़ा 0 पुट करना है, इसके अंदर 0 पुट करेंगे x की जगह पे तो ये ln ऑफ 1 आ जाएगा, और ln ऑफ 1 जो होता है वो 0 होता है, बाई कैलकुलेटर भी कह सकते हैं। फिर इसके अंदर जब 0 पुट करेंगे इस वाले के अंदर तो यहाँ 0 आ जाएगा 1, और उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर उसके अंदर अगले में 0 करेंगे तो ऐसे आएगा, और ये जब इसका हम पावर के साथ भी चाहे लें तो हमारे पास ये सेकंड जो हमारे पास है इसमें माइनस का साइन लगा हुआ है पीछे, वो मैंने मिस कर दिया। उसके बाद इसके अंदर नहीं लगा हुआ, फिर इसके अंदर चारों की आपने वैल्यूज़ निकाल लेनी है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डेरिवेटिव की, इसकी वैल्यूज़, और ये जो एफ ऑफ 0 था इसकी वैल्यू, ये उठा के सारी इसमें पुट करते जा रहे। अब देखते हैं जी, ये इसकी वैल्यू क्या आई थी 1, इसकी -1, इसकी 2 और -6। 1 पुट कर दिया, 2 कर दिया, -6, ठीक है, 1 पुट कर दिया, यहाँ पे -1 आना था, मेरे से भाई गलती से हो गया, यहाँ पे -1 आएगा तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो यहाँ प्लस का 1, सॉरी, ये जो एफ ऑफ 0 है ना इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है और इसकी डबल की -1 आ रही है। तो उसके बाद जो अगला आ रहा है उसकी 2 और उसकी -6, तो हम इस जगह पे तो 1 पुट करेंगे, इधर बस 1 आना था ऐसे, -1, और उसके बाद इसकी 2 आ रही थी और अगले वाले की 6 आनी थी, ये बस ऐसे ही चलता जाना था। मैंने ना बस एक चीज़ मिस कर दी है यहाँ पे, वो अगर मैं दोबारा लिखूँ ना तो लिखी जा सकती है। वो जो ये आ रहा है ना ये टर्म एफ ऑफ 0 वाली, वो मैंने बस नहीं लिखी, बाकी मेरा सवाल बिल्कुल ठीक लिखा हुआ। मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ देख के, क्योंकि ये वाली टर्म थी ना ये 0 हो गई थी यहाँ पे मेरे पास 0, लेकिन जैसे मैंने इसके पीछे अगर मैं 0 ऐसे ऐड करवा दूँ ना तो फिर आप कहेंगे कि इसके अंदर 1 ही पुट किया गया, इसके अंदर -1 पुट किया, पीछे माइनस का, इसमें 2 पुट किए और इसमें -6, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास ये है एफ ऑफ एक्स को लेट कर लेना कि वो इसके बराबर है। फिर उसके बाद क्या करना है, 4 डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसका डेरिवेटिव ये आएगा, साइन में तब्दील हो जाता है, पीछे माइनस का साइन, फिर कोस में तब्दील हो जाता है, माइनस का साइन ये पहले वाला, फिर साइन के साथ माइनस का एक और माइनस का साइन तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर उसी के साथ चौथे डेरिवेटिव में फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर पांचवा भी हमने फाइंड किया हुआ है, छठा भी फाइंड किया हुआ है, और इन सारों के अंदर भी हम क्या करेंगे 0 को पुट कराते जाएंगे, 0 को पुट कराते जाएंगे, फिर हम इनको इसकी वैल्यूज़ में पुट करेंगे। ये कितने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं ये हमें सवाल से देख के पता चलता है कि अगर पावर 6 तक जा रही है तो हमें 6 डेरिवेटिव फाइंड करने पड़ेंगे, और फिर उस सारों के अंदर हम उसकी
एफ ऑफ ज़ीरो के अंदर जो भी वैल्यूज़ हमने निकाली डेरिवेटिव के साथ वो पुट करेंगे और हमारे पास उसकी फाइनल आंसर आ जाता है। फिर अगला सवाल देखते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये लिखा हुआ है फंक्शन, और अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये आ जाता है। फिर इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यहाँ पे किया ये आ जाता है। ट्रिपल करेंगे ये आ जाता है। और उसके बाद जो 4 डेरिवेटिव है वो भी हम फाइंड कर लेंगे इसी तरह। फिर सारे डेरिवेटिव हमने ज़ीरो को पुट करके उसकी वैल्यूज़ निकालनी है। ज़ीरो को पुट करेंगे ना तो इस साइड पे कोई एक्स की टर्म नहीं बचेगी, एक्स में तो ज़ीरो आ गया। फिर मैक्लॉरिन सीरीज़ में वो वैल्यूज़ पुट करती जाए और वो वैल्यूज़ पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाता है। एक ये वाले को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स है, ये ई की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ई की पावर एक्स खुद ही आ जाता है और उसके ऊपर वाली पावर का डेरिवेटिव होता है तो ये आ गया। डबल डेरिवेटिव लेंगे वो भी यही, ट्रिपल लेंगे वो भी यही। सिर्फ इसके लिए क्वेश्चन में 3 है तो हमें 3 ही लेने की ज़रूरत है। फिर इन सब के अंदर ना ई की जगह पे हम 0 पुट करना है। ई की जगह पे 0, एनीथिंग की पावर 0 तो हमारे पास 1 आता है, तो सबकी जगह 1। मैक्लॉरिन सीरीज़ में ये वैल्यूज़ पुट करते थे, सबकी जगह 1 लगाते थे तो हमारे पास ये सीरीज़ बन जाती है। ये जो ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में थी ये प्रूव हो जाती है। इस तरह डबल पावर के साथ देखें तो डबल पावर का डेरिवेटिव, पावर पीछे एक दफ़ा आ रही है क्योंकि पावर का डेरिवेटिव लेते हैं वो पीछे आ जाती है बाद में। फिर इसी तरह इसके 4 डेरिवेटिव लेने हैं, चारों में एक्स की जगह 0 पुट करना है। 0 पुट होगा, किसी चीज़ की पावर के अंदर 0 आ जाए तो उसकी एनीथिंग की पावर 0 तो वो हमारे पास 1 होता है तो वो 1 आ जाएगा सबकी जगह पे। ये आ गई, क्योंकि मैक्लॉरिन सीरीज़ में उसकी वैल्यूज़ को पुट करते जाए और आपका कोई जो है वो काम हो जाता है आराम से। इसके बाद है हमारे पास टेलर सीरीज़। इसके हम देखते हैं 1-2 क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास। तो x प्लस एच होता है इसमें। हमने पहले तो फंक्शन को ना हमने कहना एक फंक्शन है जो हमने ये टेलर सीरीज़ लिखी हुई है ना, ये टेलर सीरीज़ है, इसके अंदर इसको हमने उस फंक्शन के इक्वल रख देना है जो क्वेश्चन में आया हुआ है। फिर हम यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखेंगे। एफ ऑफ एक्स जो होगा वो कोस ऑफ एक्स के बराबर होगा। इसके हम 4 डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स, उसका एक डेरिवेटिव, दूसरा, तीसरा। इसमें हमें इसमें 0 पुट कराने की ज़रूरत नहीं है, इसके बस 4 डेरिवेटिव लेने हैं, जितने भी क्वेश्चन में होंगे उतने डेरिवेटिव लेने हैं। और फिर उसके बाद क्या करना है, उनकी वैल्यूज़ जो होंगी ना वो इसकी जगह पे रख देना है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे। तो उनकी वैल्यूज़ मैंने 4 डेरिवेटिव ले लिए। कोस का पहला लिया तो -1 माइनस साइन आ जाता है, फिर माइनस साइन, फिर पॉजिटिव का साइन एक्स। इन चारों को हमने इसके अंदर ऊपर पुट करवा देना। जब पुट करवाएंगे तो हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने उन्होंने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ कि हमने 61 को एलिवेट करना है तो हम क्या करेंगे, अब को 61 डिग्रीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 60 + 1 डिग्रीज। 60 मतलब ऐसे हो जाएगा जैसे x होता है इसके अंदर और h छोटी सी कोई नंबर होता है तो वो 1 डिग्रीज हो जाएगा। हम यहाँ कहेंगे x जो है वो 60 है और h जो है वो 1 है। 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 डिग्री को मुझे पता है कि मेरे पास जो 2 पाई होता है वो 360 के बराबर होता है तो 1/180 के बराबर हो गए। पाई इधर आ जाएगा, 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे। और उसके बाद इसके अंदर इसको हमने जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ था उसकी जगह पे 60 पुट कर देना, और जहाँ जहाँ पे y लिखा हुआ था h लिखा हुआ था उसकी जगह पे हम 1 डिग्री की वैल्यू पुट करते जाएंगे जो कि ये निकलती है। यहाँ पे भी पुट कर दी, यहाँ पे भी, और जहाँ पे साइन वगैरह का x आ रहा था उसकी जगह 60 पुट करते हैं। इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेटर से निकाल लें या फिर वो जो राइट हैंड ट्रिक होती है यूट्यूब पर देख लें वो क्या होती है, लेफ्ट हैंड है राइट हैंड, बाएँ हाथ का खेल भी करते हैं उसे। तो ये उनकी वैल्यूज़ पुट की और ये साथ h की वैल्यूज़ पुट की जो हमने 1 डिग्री की निकाली थी। टोटल इसको फिर प्लस माइनस रब करना ज़ाहिर सी बात है, कैलकुलेटर वाला काम है, तो उससे ये फाइनल इक्वेशन इसका जो फार्मूला है वो निकल आता है। फार्मूला नहीं और वैल्यू निकल आती है। इसी तरह अब अगला भी हम क्वेश्चन देखें तो उसके अंदर हमारे पास एक चीज़ बाहर कॉमन में है और बाकी अंदर ऐसी कुछ सिचुएशन बनी हुई है। ये हमारे पास फंक्शन है तो हमने इसको इसके लेट कर लेना इक्वल, जो हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज़ में चीज़ थी उसके इक्वल लेट कर लेना। फिर एफ ऑफ एक्स को देख लेना है वो इसके बराबर आ रहा है, इसका एक डेरिवेटिव लिया, ये आ गया। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ होती है कि अगर किसी चीज़ की पावर है ना तो हम उसको लोग वाली सूरत में लिख सकते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं कि एक दफ़ा उसको पीछे लिख लेते हैं और ln(2) लिख देते होते हैं। ये एक मतलब इक्वेशन ही है जो हमने इसके अंदर यूज़ भी की है डिफरेंशिएशन के अंदर। तो यहाँ से फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है, काम वही करना है कि आपने स्टार जितने डेरिवेटिव रिक्वायर्ड होंगे क्वेश्चन में उतने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं और उसके बाद उनको उठा के टेलर सीरीज़ में पुट कर देना। जब आप पुट करेंगे सारी वैल्यूज़ को तो हमारे पास सबके अंदर एक चीज़ कॉमन आ रही होगी, वो 2x है, उसको बस वहाँ से कॉमन ले लेना तो पूरा आंसर हमारे पास निकल के आ जाता है।